नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन में। और जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था पृथ्वी की गतियों के विषय में, और पृथ्वी की गतियों के विषय को अब आगे बढ़ाते हुए उसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट दूंगा और साथ ही साथ कुछ चीज़ों की आपको मैं ट्रिक भी दे दूँगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं आपसे कुछ फैक्ट की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं 21 जून। ठीक है, आपको याद आया होगा 21 जून। फिर हमने 22 दिसंबर की भी बात की थी पिछली कक्षा में। ठीक है, सॉरी 22 दिसंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा 21 जून वह दिन होता है जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, और 22 दिसंबर वह दिन होता है जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा तो यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और साथ ही साथ यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होगा ये, और दक्षिणी गोलार्ध पर यही दिन सबसे छोटा दिन होगा। जस्ट इसकी अपोजिट कंडीशन कब आएगी? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन है, और यही दिन जो है उत्तरी गोलार्ध पे सबसे छोटा दिन है। उत्तरी गोलार्ध पे सबसे छोटा दिन। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे छोटा दिन, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पर बड़ा दिन। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। एक सामान्य जानकारी है, लेकिन अक्सर करके लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसको दिमाग में आप लोग अच्छे से डाल लीजिए। ठीक है, चूँकि फैक्ट है, फैक्ट को छोड़ देते हैं। फैक्ट को छोड़ेंगे नहीं, फैक्ट को याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर फैक्ट ही पूछ लिया करता है। फैक्ट के साथ साथ में कॉन्सेप्ट और प्लस फैक्ट दोनों चीज़ होना आपको। क्या होना? कॉन्सेप्ट इज़ अ पावर, और उसके साथ में फैक्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम ऐसी ही क्लास को पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट भी हमको मालूम हो और उसके फैक्ट भी मालूम हो। तो क्लास को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। 21 जून, 22 दिसंबर। तीसरी कंडीशन हमने क्या देखे थे? हमने देखे थे 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर दिन और रात कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। ये हमने देखे 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर, मतलब 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। ठीक है, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। तो ये हमने यहाँ से अध्ययन किया और इस चीज़ को हमने सीखा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको एक ट्रिक दी थी, विषुवत रेखा से गुजरने वाले देश या भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देशों की ट्रिक। उसके बाद हमने कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों की ट्रिक देखी। आज हम देखेंगे मकर रेखा से गुजरने वाले देशों की ट्रिक। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, सामान्य जानकारी है, उसको भी याद रखिएगा। हमने देखा कि ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने अक्ष पे झुकी है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो इसको हम कहते हैं अक्षीय झुकाव। कौन सा झुकाव कहते हैं इसको? अक्षीय झुकाव। ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट होता है ये इसको हम कहते हैं कक्षीय झुकाव। कौन सा झुकाव कहते हैं इसको? कक्षीय झुकाव। कक्षीय झुकाव कितना होगा? 66.5। ठीक है, 23.5 अक्षीय झुकाव है और 66.5 आपका कक्षीय झुकाव है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पृथ्वी को होना कैसा चाहिए था? एकदम सीधा, मतलब 90 90 90 90। ठीक है, हर जगह पे 90 90 का कोण बन रहा है, लेकिन पृथ्वी कितना झुक गई?
भाई जब ये ऐसा था तो ये ऐसा झुक गया, तो यहाँ कितना डिग्री कम हो गया, 23.5 डिग्री। लेकिन इसको अपना पूरा 90 अंश बचाना भी है, तो 90 अंश को बचाने के लिए इधर इसको कितना चाहिए, 66.5। अब आप जोड़ सकते हो 66.5 प्लस 23.5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा एक गोला कितने का होता है, 360 का, 9 चौके 36, 360। ठीक है, तो इस प्रकार से 66.5 23.5 को अपन करेंगे तो 90 अंश हमको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक सामान्य जानकारी और है, पृथ्वी चूंकि ऐसी झुकी हुई है, ये आपको मालूम है ना, ये इस तरीके से देखिए, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, ग्लोब पर जितनी भी आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं सारी की सारी जो है अक्षांश होती हैं, और जितनी भी खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या है, वो क्या है, देशांतर है। ठीक है, कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, और मकर रेखा भी अक्षांश रेखा है। ऐसी ऐसी जितनी भी रेखाएं जो खींची जाएंगी ग्लोब पर आड़ी, वो अक्षांश और खड़ी रेखाएं क्या होती हैं, वो कहलाती हैं देशांतर। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा है, जैसे पृथ्वी पर भूमध्य रेखा होती है जो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी तरीके से एक यामोत्तर रेखा होती है जो पूरी पृथ्वी को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब यामोत्तर एक देशांतर रेखा है। ठीक है, इसको मध्य देशांतर भी कहते हैं, या इसको 0 डिग्री यामोत्तर भी कहते हैं, 0 डिग्री यामोत्तर भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे विषुवत रेखा है उस वैसे ही कौन सी रेखा होगी आप सॉरी, यहाँ पर आपकी मध्य देशांतरी रेखा, जिसको कि 0 डिग्री यामोत्तर भी कहा जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं तेज़ी से। मुझे आपको कुछ ट्रिक भी देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रिक देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ मकर रेखा से गुजरने वाले देशों की ट्रिक। मकर रेखा से गुजरने वाले देश। ठीक है, इनकी क्या देखना है हमको, ट्रिक देखना है इसकी। तो इसकी ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बाज और चील नामक प्रजाति में आपस में बहुत, ठीक है, थोड़ा सा नीचे से लिख लेता हूँ मैं इसको, समानता है। ये हमारे पास एक ट्रिक है ना। तो इस ट्रिक को हम देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये बाज लिखा है तो बाज का मतलब हो गया ब्राज़ील, और से हम लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। चील से हो जाएगा आपका चिली। ठीक है, ये चिली वही देश है जहाँ सबसे ज़्यादा या बहुतायत से पूरे विश्व में क्या निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। नामक से हो जाएगा नामीबिया। प्रजाति से हो जाएगा पराग्वे, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। ये हो गया मेडागास्कर। ठीक है, आपस से हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया आपस से, ऑस्ट्रेलिया। में से हो जाएगा आपका मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक। बहुत से हो गया आपका बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना। ठीक है, और समानता से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, या इसको हम दक्षिण अफ्रीका हिंदी में कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो कोड क्या है, मकर रेखा से गुजरने वाले देशों की ट्रिक देखिए। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना। बाज और चील नामक प्रजाति में आपस में बहुत समानता है। तो बाज से ब्राज़ील, और से अर्जेंटीना, चील से चिली, नामक से नामीबिया, प्रजाति से पराग्वे, में से मेडागास्कर, आपस से ऑस्ट्रेलिया,
में से मोजाम्बिक, बहुत से बोत्सवाना और समानता से साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 देश। तो टोटल कितने देश गुजरते हैं? 10। कई परीक्षा में आपसे पूछ ले कि मकर रेखा से होकर कितने देश गुजरते हैं, तो आप क्या बताओगे? 10 देश गुजरते हैं। और 10 देशों की आपको ट्रिक भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। टेम्परेचर बहुत है। अब हमने देख लिया कि मकर रेखा से गुजरने वाले देशों की हमने ट्रिक दे दी, मतलब सारी रेखा जो है उनसे गुजरने वाले देशों की ट्रिक दी। अब हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा होती है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो भारत से गुजरने वाले राज्य है ना, कर्क रेखा है ना, कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है भारत से। तो भारत के कितने राज्य हैं ऐसे? मैं सिर्फ आपको कोड दे रहा हूँ इस तरीके से, देखिए, गु छ रा म झा प त्री और मी। ठीक है, गु से हो जाएगा आपका गुजरात, छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, रा से आपका राजस्थान, म से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इससे हो जाएगा आपका झारखंड, प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, त्री से आपका हो जाएगा त्रिपुरा और मी से आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भारत के टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके लिए कोड क्या देखे हमने? गुच्छरा मझा पत्रिमी। तो इस कोड को आपको याद रखना है ताकि आपका काम आसानी से चल जाए और आपको पूरे 8 वो राज्य याद हो जाएं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ से फिर आगे दूसरी चीज़ देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के जिले जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले ऐसे हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कोड देखेंगे, कोड से याद करते हैं इसको। ये कोड है र उ आ रा सी, रउआ राशि, भ व रा शा, रउआ राशि भवरासा, दम जब उमरा कटनी। ठीक है, कटनी सा, सॉरी ये र है ना, रउआ राशि, रउआ रउआ राशि भवरा सा, दम जब उमरा कटनी सा, रउआ राशि भवरा सा, दम जब उमरा कटनी सा। तो आप इसको दोहे के रूप में याद कर लो। इस र का मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप ध्यान से देखें। इस र का मतलब हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका रतलाम। ऊ का मतलब हो जाता है उज्जैन। आ का मतलब हो जाता है आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा जो है 2015 में शाजापुर से अलग हुआ है। ठीक है, 2015 में आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ है। इससे पहले कर्क रेखा जो है वो शाजापुर से होकर गुजरती थी, लेकिन वर्तमान में ये आगर मालवा से होकर गुजरती है। फिर आप देखेंगे ये हो गया राजगढ़, राजगढ़। फिर हो गया आपका सीहोर। ठीक है, ये हो गया आपका भोपाल। देखिए मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ। ये हो गया आपका विदिशा, विदिशा। रा से हो जाएगा आपका रायसेन। ये हो जाएगा सागर। ये हो जाएगा आपका दम से दमोह। ये हो जाएगा जब से जबलपुर, जब से आपका जबलपुर। उमरा से हो गया आपका उमरिया, उमरा से उमरिया। कटनी का कटनी ही रहेगा। और स से आपका हो जाएगा शहडोल। तो इस तरीके से आप गिन लीजिए पूरे 14 होते हैं कि नहीं। पहला जिला हो गया रतलाम, दूसरा हो गया उज्जैन, तीसरा आगर मालवा, चौथा राजगढ़, पांचवा सीहोर, छठवां नंबर भोपाल, सातवां नंबर विदिशा, आठवां नंबर रायसेन, नौवां नंबर सागर, 10वां दमोह, 11वां जबलपुर, 12वां उमरिया, 13वां कटनी और 14 नंबर पे शहडोल। तो इस तरीके से जो 14 ज़िले हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जो है कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। ठीक है, तो 14 ज़िले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो उसके लिए हमने ट्रिक देखी। आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या तो वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो ज़िले हमने लिखे हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्रम में जमे हुए हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं 0 डिग्री यामोत्तर से गुजरने वाले देश। 0 डिग्री यामोत्तर से गुजरने वाले देश। ठीक है, इसके लिए कोड क्या है, इसके लिए एक कोड है, देखिए लो फर्स आ मा घा ना, लो फर्स आमा घाना।